डबल इंजन की सरकार भी अपने आप को कहलाती है। प्राचीन मंदिर होते हैं, प्राचीन मस्जिदें होती हैं, तो मैं समझता हूँ। इतना ज़्यादा अभद्र व्यवहार हुआ, उसे मौत के घाट उतार दिया क्या? कैसे देखते हैं आप? दहाड़ी टोपी वाला देखा नहीं, बोल जय श्री राम। धर्म के बारे में हमेशा एक पक्ष रखते हैं। इससे मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। कहाँ गया हिंदू रक्षा दल? कहाँ गया बजरंग दल? गाय को सुरक्षित रखना चाहिए। गाय आपके लिए पूजनीय है। अब जो हालात देश के हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि हमारे समाज के जो हालात हो गए हैं, उस पर गहन चिंतन होना कितना आवश्यक है, कभी-कभी ऐसा महसूस करते हैं हम लोग। लेकिन इस गहन चिंतन के बाद कुछ सवाल ऐसे अधूरे रह जाते हैं, जिनका जवाब शायद हमें मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आखिर इन सवालों का जवाब कहाँ से ढूँढें? इसी विषय पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद। इनके बारे में ये बताना चाहेंगे कि सामाजिक जो तबका एक कमज़ोर वर्ग, या फिर वो जो कि किसी न किसी बोझ के नीचे दब के रह गया है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए उनसे आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद साहब। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी, नमस्कार, थैंक यू। सर, बात की शुरुआत में ही मैं आपसे जो चल रहे हैं हालात, जो इस समय चीज़ें आ रही हैं सामने, चाहे हम कमज़ोर वर्ग की बात करें, या अगर इसी चीज़ से शुरुआत करें कि जो हमारी मौजूदा सरकार भी है, जो डबल इंजन की सरकार भी अपने आप को कहलाती है, अ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्या किस तरह से देखते हैं आप कि उत्तराखंड की ही अगर सरकार की बात करें और केंद्र की भी अगर बात करें, तो किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। तानाशाही चरम पर है, हुँ। भ्रष्टाचारी चरम पर है, घोटालों पर घोटाले होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार अपने कुकर्म को छुपाने के लिए नया शगुफा ढूँढ लाती है। आज दलितों पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमानों के इबादत गाहों पर हमले किए जा रहे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूँ इस प्रकार की राजनीति और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो एक हमें संवैधानिक रूप से अधिकार दिए थे, इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने उसको जो है रौंद कर रखने का काम किया। मैं यहाँ से बहुत ख़ास आपसे बात पूछना चाहूँगी कि जब हम मंदिर, मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल की बात करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने उन जगहों को भी उनको ध्वस्त किया है, जहाँ पर पेपर्स नहीं थे, यहाँ पर वास्तव में अतिक्रमण हो भी रखा था। तो आपको क्या लगता है कि उसे भी सरकार को छोड़ देना चाहिए था ऐसे ही? देखिए, प्राचीन चीज़ें जो होती हैं, प्राचीन काल की प्राचीन मंदिर होते हैं, प्राचीन मस्जिदें होती हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसे पूजा स्थलों को, चाहे वो मंदिर हों, चाहे वो मस्जिद हों, चाहे वो गुरुद्वारे हों, एक बार पुनः जो है उस पर पुनर्विचार कर लेना चाहिए था। उनको ध्वस्त करने से पहले एक बार जो है सोच लेना चाहिए था, ताकि जनता में आक्रोश ना बढ़े, जनता की आस्थाओं को ठेस ना पहुँचे। आपके बारे में जो पहले भी लोग जानते हैं, जिस वजह से आपको कमज़ोर, शोषित जो वर्ग है, उसके लिए आप हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं। एक बड़ा ही चिंता का विषय इस समय समाज में है, जो कि है दलित वर्ग, या फिर मुस्लिम वर्ग को भी अगर इसमें हम जोड़ दें, क्योंकि कई जगह जो है दलित वर्ग सिर्फ़ इसमें जोड़ना ठीक होगा, क्योंकि हद से ज़्यादा अत्याचार अभी जो टिहरी में भी मामला हुआ है, जो कि उस बच्चे के साथ इतना ज़्यादा अभद्र व्यवहार हुआ, उसे मौत के घाट उतार दिया क्या? कैसे देखते हैं आप? देखिए,
जिस प्रकार से उस बच्चे की हत्या की गई और उसके परिजन लाचार हैं, इंसाफ की गुहार लगाए घूम रहे हैं। प्रशासनिक जो भी चीज़ें हैं वो अभी मौन है, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और मृतक के जो परिजन हैं वो चाहते हैं कि हत्यारों को फांसी। चलिए खैर, वो तो एक लीगल चीज़ें होगी, ट्रायल का मामला है। मैं समझता हूँ पुलिस को तुरंत संज्ञान लेकर अपराधियों पर शिकंजा कसना चाहिए। जो भी मामला बनता है निष्पक्ष रूप से जांच हो। जांच, जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, जांच तंत्र हैं, वो अपना सही से अपना काम करे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और ये चीज़ें जो हैं समाप्त होनी चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमने बहुत सी बार देखा, दहाड़ी टोपी वाला देखा नहीं, बोल जय श्री राम। कहाँ जा रहा है, किधर से आया है, कहाँ जाएगा, आधार कार्ड दिखा, पैन कार्ड दिखा, पुलिस सत्यापन दिखा, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। उसको रास्ते में जो है क्या तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल तक ले जाते वो मर जाता है, या फिर हॉस्पिटल में जाकर मर जाता है। तो इन चीज़ों को जो है मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि इन चीज़ों पर थोड़ा सा संज्ञान ले। और अब बात करना चाहता हूँ कि ये जो धार्मिक संगठन हैं, अब टिहरी वाले मुद्दे पर पुनः आना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। कहाँ गए ये लोग? कहाँ गया हिंदू रक्षा दल? कहाँ गया बजरंग दल? क्यों आवाज़ नहीं उठाई? बहन अंकिता भंडारी के लिए कितनी बार आवाज़ उठाई उन लोगों ने, हिंदू रक्षा दलों ने, जितने भी धार्मिक दल हैं। मैं मुस्लिम सेवा संगठन का व्यक्ति नहीं हूँ, ना ही मैं मुस्लिम सेवा संगठन का समर्थक हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है, बहन अंकिता भंडारी जी के लिए मुस्लिम सेवा संगठन के लोग आवाज़ उठाने के लिए गए थे और आवाज़ उठाई थी, और बड़े पैमाने पर उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया था। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आज इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदें तोड़ दी गई हैं, तो मैं समझता हूँ ये सोचनीय विषय है, बहुत निंदनीय विषय है। सरकार को इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ ना करे। बस, क्योंकि सरकार बड़ी उम्मीद से, जनता बहुत उम्मीद के साथ सरकार से जो है उम्मीद लगाती है ना, और सरकार से फिर जो है विश्वास उठता है जनता। तो मैं समझता हूँ धर्म के नाम से राजनीति ना करें, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति ना करें, सभी धर्मों की आस्थाओं का सम्मान करते हुए सरकार को चाहिए कि सरकार निष्पक्ष भाव से काम करे, जिसमें हमारे हिंदू भाइयों की भी आस्था का सम्मान हो, मुस्लिमों को भी आस्था को ठेस न पहुँचे, दलितों का भी सम्मान हो, बेटी सुरक्षित रहे, किसान परेशान ना हो, जवान खुशहाल रहे सीमा पर। तो मैं समझता हूँ, और विशेष रूप से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो हमारे सीमाओं पर जो हमारे जवान लगे हुए हैं, उनकी जो पारिवारिक लोग होते हैं, जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, अपने घर वालों को, परिवार को छोड़ करके सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे जिसमें जो है वो थोड़ा सा उनको जो है किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। अग्निवीर की भी शायद यहाँ पे आप बात कर रहे हैं। अग्निवीर, अब देखो,
जो व्यक्ति बेरोजगार है वो तो वो जा ही रहा है, जाएगा। बेरोजगारी चरम पर है, जाएगा। उसको ये डर नहीं है कि मुझे यदि उसकी मृत्यु हो जाती है जो दुश्मन के हाथों, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जबकि मर रहा है वो हम्म, देश के लिए, जी जान दे रहा है देश के लिए, कुर्बानी दे रहा है देश के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फिर उसको जो है पेंशन नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ सरकार को इस और थोड़ा सा पुनः संज्ञान लेना चाहिए। ये अग्निवीर का जो कार्यक्रम इन्होंने बनाया है, इसको एक बार जो है इसको कंटिन्यू करें। और जो यदि ड्यूटी पर कुर्बानी देता है, अपनी जान की, अपने प्राणों की आहुति देने का काम करता है, उसको शहादत का दर्जा। उसके बाद फिर जो सरकार देती आई है लोगों को, उसके परिजनों को, शहीद के परिजनों को जो सरकार सुविधाएं देती आई है, उनको भी ऐसे ही मिले, ऐसी मैं सरकार से मांग करता हूँ। अगर हम यहाँ पर आप जैसे पुष्कर सिंह धामी जी की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की आप बात करते हैं, धार्मिक चीज़ों के ऊपर वो जिस तरह से बोले हैं, या भाषा की बात अगर आप करें, अ, जो मौलाना अरशद मदनी हैं, और वो प्रेसिडेंट भी हैं उलमाए हिंद के, और वो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के वो सदस्य भी हैं। एक धार्मिक गुरु होने के नाते उन्होंने कहा कि गाय यानी कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है कि इस तरह के बयानात, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री आई एम एग्री विद मौलाना अरशद मदनी 100%। चूँकि यदि आप गाय को सुरक्षित रखना चाहते हैं, गाय आपके लिए पूजनीय है, तो मैं समझता हूँ तो वो सबके लिए होनी चाहिए। उसके लिए एक एक्ट बनना चाहिए, उसके लिए उसको वास्तव में राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, और उनके लिए एक जगह, उनके जो वो संरक्षण में रहे, एक वो चिन्हित होनी चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत बुरी दुर्दशा में गायों का जो है झुंड निकलता है, भूखे हैं, प्यासे हैं, है ना। तो मैं समझता हूँ तो उनके लिए एक जगह सुनिश्चित होनी चाहिए। क्या इसमें मौलाना साहब ने जब ये बात कही, तो आपको लगता है कि वो इस दिशा में नहीं जा रहे थे कि वो भी एक ऐसा उलझा हुआ स्टेटमेंट दे रहे हैं या इस तरह की डिमांड कर रहे हैं? क्या कोई मकसद है इसके पीछे? मकसद, देखिए, मैं समझता हूँ कि जब सरकार गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी, तो मैं समझता हूँ कि जो गायों के ऊपर लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जी। जुल्म हो रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें जो है कमी आएगी, संभवतः बंद भी हो जाएंगे। कहने का मतलब है आपके कि एक सख्त कानून व्यवस्था, यस। नियम कानून उस तरह से चीज़ें बननी चाहिए। और ये जो कमज़ोर वर्ग की अगर आप बात करें, कमज़ोर वर्ग जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ चीज़ें इसके लिए भी सोचनी चाहिए, जैसे हम टिहरी की ही इस वारदात की जो बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था तो संविधान में जो है चीज़ें, वो तो पहले से ही हैं, या फिर उन पे काम नहीं हो रहा, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, गरीब लाचार है, दलित बेबस है, मुस्लिम निहत्था है, कोई आवाज सुनने वाला नहीं है।
ना ही कोई इनकी कोई आवाज है। इसलिए इन पर जुल्म, अत्याचार और इनके ऊपर बहुत सारी चीजें गैर संवैधानिक रूप से लगाई जाती हैं, जिस कारण इस प्रकार के अपराधों को और बढ़ावा मिलता है। आप धर्म के बारे में हमेशा एक पक्ष रखते हैं, बड़ा मजबूत आप पक्ष रखते हैं धर्म के बारे में। और पिछले भी जो एपिसोड्स हुए हैं वो उसमें भी आपने धर्म को बहुत ज़्यादा मतलब तवज्जो देकर, एक तरह से कहा जाए अगर, बात की है। कोई खास वजह है इसकी? देखिए, मेरे लिए सर्वधर्म धर्म सर्वोपरि। मैं सभी धर्मों का मानने वाला व्यक्ति हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सभी धर्म गुरुओं का सम्मान करता हूँ, और इस देश के अंदर जितने भी महात्मा हुए हैं, संतों, गुरु, मैं करता हूँ। और इसकी इजाजत एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जी। आर्टिकल 25, 26, 27 मुझे देता है हम्म। कि मैं संवैधानिक दायरे में रहकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करूं, और बशर्त ये है, ऐसा नहीं है कि मैं अनुच्छेद 25 का सहारा लेकर के मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करूं और आपके धर्म को मैं बुरा भला कहूं, गाली दूं। ये नहीं, ये गलत बात है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं, और इंशाअल्लाह करता हूं और करता रहूंगा। भारत में बहुत पुराने, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा, बहुत पुराने मंदिर और इस तरह के संस्थान हैं जहाँ पर कि उनका अपना प्रॉपर्टी है, एक बैंक बैलेंस है, मंदिर के सुरक्षा के लिए, हर चीज़ के लिए, भक्तों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बहुत सारी ट्रस्ट हैं और मंदिर, जैसा कि मैंने कहा। आपको क्या लगता है कि इनके लिए और भी सख्त कानून बनने चाहिए हमारे भारत में? क्योंकि कहीं न कहीं इसकी आज ज़रूरत हो रही। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, कुछ चीजें होती हैं, उसके कुछ मानक तय होने चाहिए। प्राचीन मंदिर हैं, मैं समझता हूँ हजारों हजार लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं का एक प्रतीक होता है। सरकार को चाहिए कि ऐसी इबादत गाहों की, ऐसी पूजा स्थलों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करनी चाहिए, और लोगों की धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उनको जो है तोड़ने से थोड़ा सा परहेज किया जाए। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि उत्तराखंड में भी बहुत सारे बदलाव और स्पष्ट रूप से भी कई चीज़ों में आया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, या फिर रोज़मर्रा जो एक आम जनमानस उलझता चला जा रहा है। आप कुछ इसके बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे कि इस तरह की कुछ चीज़ें हों जो कि आम जनमानस को हैज़ल ना करें, उनके लिए सहूलियत भी रहे, कुछ इस तरह की कोई चीज़? देखिए, यहाँ मैं एक चीज अवश्य कहना चाहूँगा। उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते कुछ चीज़ें हम नागरिकों को भी स्वयं से करनी पड़ती हैं। जी। जैसे ट्रैफिक के नियमों का पालन करना, नियमों का जो है, ट्रैफिक के नियमों को जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन है उनको फॉलो करना। अब सारी चीज़ें तो पुलिस नहीं कर सकती, हुँ। सारी चीज़ें सरकार भी नहीं कर सकती। यदि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है तो निभानी चाहिए, मैं समझता हूँ। आपको भी निभानी चाहिए, फिर आप भी निभाएंगे, फिर दूसरा भी निभाएगा, फिर तीसरा भी निभाएगा। हमारे जो जनता है ना,
वो मैं समझता हूँ कि 100% जनता जो है नियमों का जो है अनुपालन ना करके उनको जो है थोड़ा सा जो है नियमों को तोड़ने का काम करती है। सिर्फ नियम ही है यहाँ या फिर कुछ और भी लगता है आपको? बस नियम है, बस कुछ जानकारी का अभाव होता है, कुछ बस थोड़ा सा जानबूझ के कर देते हैं लोग। सरकारी तंत्र में आप कुछ इसमें बदलाव नहीं सरकारी चाहते? तंत्र में यदि मैं पुलिस की बात करूं, ट्रैफिक पुलिस की बात करूं, तो मैं समझता हूं कि वो मुस्तैदी से खड़े रहते हैं। पुलिस अपना काम अच्छे से करती है। आदरणीय हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं और संबंधित थानों को, संबंधित विभाग को समय समय पर गाइडलाइन देते रहते हैं कि किसी प्रकार की जो है यातायात में असुविधा ना हो, यातायात अच्छे ढंग से सुचारू रहे। इस प्रकार से जो है, और पुलिस करती भी है अपना काम, मैं समझता हूँ। तो ये चीज़ें हमें भी देखनी चाहिए, हम नागरिकों को भी देखनी चाहिए। धर्म के बारे में हमने बात की, कमज़ोर वर्ग के बारे में भी बात की हमने। ऐसा नहीं लगता कि धर्म की चीज़ों को लेकर आप कुछ ज़्यादा ही मतलब पर्सनल इन चीज़ों को लेते हैं और उस पे बड़ी बेबाकी से बात करते हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी बताया है आपसे, यदि आप अपने, कोई भी इंसान अपने धर्म को पढ़ लेगा, अपने धर्म को यदि कोई इंसान पढ़ ले, तो मैं समझता हूं कि इंसान बन जाएगा। हुँ। आप यदि धर्म को पढ़ लोगे, तो दूसरे के धर्म का आप आदर स्वयं से करने लग जाओगे। धर्म इंसानियत सिखाता है, धर्म रहने की चीजें सिखाता है, हुँ, हुँ। बात करने की चीजें सिखाता है। किसी धर्म में नहीं लिखा है कि आप स्वयं के धर्म को सही बता करके दूसरे के धर्म को गलत बताओ। किसी धर्म में नहीं लिखा है। आज धर्म के नाम पर आप देख सकते हैं कितना बवालें हो रखी हैं, संगठन बना रखे हैं, हिंदू रक्षा दल, फलाना दल, ये दल, वो दल, क्या है? संगठन तो फिर अगर बात की जाए मुस्लिम सेवा संगठन भी है, वो भी उस तरह से राजनीति भी करता है और उसी तरह से उनके भी स्टेटमेंट्स आते हैं। देखिए, मैं मुस्लिम सेवा संगठन का कभी मेरे से कोई वास्ता नहीं रहा, ना ही मैं मुस्लिम सेवा संगठन के किसी भी व्यक्ति से परिचित हूं। लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा कि मुस्लिम सेवा संगठन ने, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, मुस्लिम सेवा संगठन ने हमेशा हर तबके की आवाज को उठाने का काम किया। बहन अंकिता भंडारी के लिए उन्होंने जो है लड़ाई लड़ने का काम किया। एक चीज और मैं मुस्लिम सेवा संगठन के विषय में कहना चाहूंगा, जी। कभी मुस्लिम सेवा संगठन या जो संगठन में भी नहीं है व्यक्ति, किसी भी मुसलमान व्यक्ति ने किसी को जबरन ये नहीं बोला होगा कि तू अल्लाह अकबर बोल या तू कलमा पढ़। आज तक जो है मुसलमान ने किसी की मॉब लिंचिंग नहीं की होगी। यदि की हो तो बताओ। जिस प्रकार से ये हिंदू रक्षा दल वाले हो गए, बजरंग दल वाले हो गए, या जो धर्म के जो है नाम पे जिन्होंने दल बना रखे हैं, कितने लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी गई जाती है, घर में घुसकर मार दिया जाता है, घर को आग के हवाले कर दिया जाता है कितने लोगों को। मैं समझता हूँ इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ें माहौल ख़राब करने जैसी चीज़ें हैं, ये देश का और समाज का माहौल ख़राब करती है, दूरियां जो हैं बांटती हैं। तो इन चीज़ों से मैं समझता हूँ, इन चीज़ों को। और मुझे तो हैरानी तब होती है सरकार की और पुलिस की नाक के नीचे ये सब काम होता है। क्या करें?
कहीं न कहीं आप संरक्षण चाहते हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, सीधे तौर मैं से। प्रत्येक वर्ग का संरक्षण चाहता हूँ। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ईसाई हो, है ना? हमारे सिख भाई हों, मैं सबके लिए सब मैं ऐसा ऐसा कुछ सरकार से माँग करता हूँ कि चाहे वो एक्ट के माध्यम से हो, संरक्षण हो। भई दलित एक्ट बना, बहुत अच्छी बात है। मैं सरकार से माँग करता हूँ एक अल्पसंख्यक एक्ट बना दें, मुस्लिम एक्ट बना दें। ये लोग जो जिहादी, 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 मुल्ला, कटमुल्ला, ये मुल्ला, वो मुल्ला, क्या है ये? सरकार सुनती नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री सुनते नहीं हैं? क्यों ऐसे लोगों पर जो है लगाम नहीं कसती सरकार? मैं निवेदन करना चाहता हूं इस प्रोग्राम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि ऐसे लोगों पर नकेल कसने का काम करें। कहीं न कहीं आप समाज को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से, नियमों में बाँधने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से। चाहे वो कमज़ोर वर्ग हो, मुसलमान वर्ग हो या कोई भी और वर्ग हो, जी, बिल्कुल। सीधे तौर से। जी, इस बातचीत में हम शायद उन सवालों का जवाब ढूँढने में कामयाब हों, जो कि सरकार अभी तक ढूँढने में कई हद तक नाकामयाब भी रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें या बात करें उस कमज़ोर वर्ग की, जो कभी अपनी बात को आधिकारिक तौर पर या फिर मज़बूती से नहीं रख पाता, शायद यहाँ उन सवालों का जवाब ढूँढने की कोशिश की गई है। हमारी इस खास मुलाकात में हम धन्यवाद देना चाहेंगे सर आपका, जी, शाहिद साहब का, और उन वर्गों को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार किस तरह से काम करेगी, अब इंतज़ार सिर्फ इसका है।